नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों आज का हमारा ये जो वीडियो होने वाला है, जो हमारी जनरल नॉलेज की क्लासेस चल रही हैं उससे रिलेटेड हमारा पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए गाइस करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो गाइज ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो संसाधन में प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर शब्द जो है वो है पेजमेकर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड। यानी ये सभी जो हैं सॉफ्टवेयर संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि पेज मेकर भी, वर्ड स्टार भी और एमएस वर्ड भी सारे ही सॉफ्टवेयर संसाधन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो पंचायती राज विषय जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। आई जो संघीय सूची होती है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और जो राज्य सूची होती है उस पर किसी भी एक विशेष राज्य की गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन जो समवर्ती सूची होती है उस पर सेंट्रल और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो ये 3 सूचियां होती हैं हमारे यहाँ पर, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, संघीय सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें मिलकर जो है वो कानून बनाती हैं। तो अभी जो पंचायती राज का विषय है वो राज्य सूची में शामिल है। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। याद रखना गाइस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। यानी हाईकोर्ट के जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, अमरकंटक से यदि हम बात करें तो अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। भूपर्पटी में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो भूपर्पटी में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला एक रासायनिक तत्व है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ऋग्वेद में जो यव शब्द उल्लिखित है उसका गाइज होता है मतलब जौ। यव को हम जौ के नाम से जाने जाते थे और ऋग्वेद के समय पर, ऋग्वेद के समय में जो यव का उल्लेख किया गया है उसे आजकल हम जौ के नाम से जानते हैं। तो इस तरह इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारे का रंग किसका सूचक होता है। तो जो तारे का रंग होता है वो उसके ताप का सूचक होता है। तारे का जो रंग होता है वो किसका सूचक होता है? उसके ताप का सूचक होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जा सकता है। तो राज्य सरकार निगम कर जो है वो नहीं लगा सकती है, बाद बाकी कृषि आय पर कर लगा सकती है, राज्य उत्पादन शुल्क पर कर लगा सकती है, मनोरंजन पर कर लगा सकती है, लेकिन निगम पर कर नहीं लगा सकती है राज्य सरकार। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि राज्य सरकारों द्वारा निगम कर नहीं लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति कौन देता है। तो खाद्यान्नों का जो समर्थन मूल्य दिया जाता है उसकी संस्तुति जो है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देता है। कौन देता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। WBC का
बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। डब्ल्यूबीसी बनता है और आरबीसी का विनाश होता है। ये कहाँ होता है गाइस? तो डब्ल्यूबीसी बनता है और आरबीसी का विनाश होता है, ऐसा होता है प्लीहा में। डब्ल्यूबीसी तो वहाँ बनता है लेकिन आरबीसी का वहाँ पर विनाश होता है और वो जगह होती है शरीर के अंदर प्लीहा। प्लीहा के अंदर ही डब्ल्यूबीसी का बनना होता है और आरबीसी का जो वहाँ जाके विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध जो होता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जो है वो हमारा खराब हो जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निजी क्षेत्रों के साझा कोषों को भारत में अनुमति कब मिली थी? तो जो निजी क्षेत्र के साझा कोष थे उनको भारत में अनुमति मिली थी 1993 1993 ईस्वी में निजी क्षेत्रों के साझा कोषों को भारत में जो अनुमति मिली थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। पानी में जो घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन बी होता है। कौन सा? विटामिन बी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? गाइस इसमें पूछा गया है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक। तो पारा जो होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है। ये जो दिए हुए हैं इनमें सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो भारत की जो सरकारी भाषा है उससे संबंधित प्रावधान का जो संशोधन है वो किस प्रकार किया जा सकता है? वो गाइस कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। कम से कम 2/3 बहुमत से सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान जो है किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? उसके लिए कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व है वो है गाइस यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी मीडिया की स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को बताता है कि वो किसी से भी प्रश्न कर सकते हैं, किसी के भी पास जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। तो ऐसी जो स्वतंत्रता उन्हें मिली हुई है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, मीडिया की जो स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल 19 के तहत जो है की गई है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का यदि हम सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मलुकदास एक संत कवि थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मलुकदास जो संत कवि थे ये गाइस कड़ा के रहने वाले थे। कहाँ के? कड़ा के रहने वाले थे मलुकदास जो संत कवि थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो गाइस इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? गाइस इनमें से कौन सी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है? तो लोहा जो है वो अमलगम का निर्माण नहीं कर सकता है। लोहा अमलगम का निर्माण नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिमान शाकुंतलम किसने लिखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अभिमान शाकुंतलम को कालिदास ने लिखा था। किसने? अभिमान शाकुंतलम को कालिदास ने लिखा था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा।
चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शियोमी को अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला बनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है शियोमी, तो इसे अरुणाचल प्रदेश का जो है वो गाइस 23वां जिला बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला बना था शियोमी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किस नाम से ट्विटर हैंडल को लॉन्च किया गया? साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो अपराधों को रोकने के लिए ट्विटर हैंडल लॉन्च किया गया है वो किया गया है @साइबर दोस्त के नाम से। @साइबर दोस्त के नाम से जो ट्विटर हैंडल लॉन्च किया गया है उसका कारण, उसका मतलब है कि साइबर अपराधों को कम किया जा सके। किस कारण, किस नाम से? @साइबर दोस्त। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2018 का खिताब किसने जीता? महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2018 का जो खिताब था वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। याद रखना, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2018 का खिताब किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो जीता गया था। गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप जिस भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप से जुड़े हुए हो आप उसमें प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके। गाइज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।